अनाउंस कर देना भी गुजरात चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, सारी ईडी बंद, सीबीआई बंद, सब खत्म। जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उन सारे लोगों ने अब षड्यंत्र करके और ये किया यार इनको बंद करो। अब ये अगर इसी तरह से ये आगे बढ़ते रहे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी साहब। अगर आप भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते तो आपको देशवासियों का साथ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सीरियल किलर का पैटर्न होता है ना, वैसे उसी पैटर्न सेम पैटर्न है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस उद्घाटन करने के 5 दिन के बाद वो धंस गया। इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती देश की। मेरे यहाँ अगर कोई होता ना दिल्ली में ऐसी तैसी कर देता। मैं आज आपको 5 मुद्दे देता हूं, इन 5 में से एक के ऊपर आप जांच करा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। गुजरात में इतने पेपर लीक होते हैं, इतने पेपर लीक होते हैं, और सारे इनके आदमी कराते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, एक आदमी को दिसंबर के चुनाव के पहले आप जेल भिजवा के दिखा दो। बताते हैं इनके दोस्त का एक पोर्ट है, वहां पे कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी होंगी। हिम्मत है तो सीबीआई ईडी वहां भी करके दिखा दो। जहरीली शराब से अभी 50 से ज्यादा आदमी मर गए। जहरीली शराब एक आदमी के खिलाफ सीबीआई ईडी करके दिखा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के 5 दिन के बाद वो धंस गया। इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती देश की। मेरे यहाँ अगर कोई होता ना दिल्ली में ऐसी तैसी कर देता। 10 लाख करोड़ रुपए के अपने अरबपति दोस्तों के इन्होंने कर्जे माफ कर, उसमें कई लोगों ने बीजेपी को चेक में डोनेशन दे रखी है। इससे बड़ा सबूत रिश्वत का हो सकता है? हिम्मत है तो जरा सीबीआई ईडी 5 केस दे दिए मैंने, आज कहोगे तो और 50 और दे देंगे। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का फ्रंट पेज है, लगभग 80% फ्रंट पेज हमारे देश के एक स्कूल की फोटो उसमें छपी है। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और उसी के एक हफ्ते बाद अमेरिका के इसी अखबार में एक और खबर छपी थी, मोदी के भारत में जनतंत्र की हत्या हो रही है। दिल्ली सरकार शायद अकेली सरकार है जो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उन सारे लोगों ने अब षड्यंत्र करके सबसे पहला काम इन्होंने किया, रेड करने इनके घर पहुंच गए। 14 घंटे तक रेड करी, अठन्नी भी नहीं मिली। अगले दिन मनीष सिसोदिया जी के पास इनका कोई आदमी संदेश भेजता है कि आप केजरीवाल का साथ छोड़ दो, आम आदमी पार्टी की सरकार अब गिराने जा रहे हैं बहुत जल्दी, आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। उसके बाद जब ये नहीं चला तो फिर आप लोगों के पास आए। 40 एमएलए हमें चाहिए, 40 एमएलए तोड़ने हैं, 20-20 करोड़ रुपए एक को देंगे। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे, कोई नहीं टूटा। सब ये पूछ रहे हैं कि ये 800 करोड़ रुपए कहाँ हैं, किसके हैं? आज इस सदन में मैं बताऊंगा ये पैसे किसके हैं। कई सरकार गिरा चुके अभी तक ये देश में। सेम पैटर्न हर जगह यही चल रहा है। पहले ये सीबीआई और ईडी के केस लगाते हैं 4-5 के खिलाफ, तो दूसरे वाले सारे डर के जिन्होंने गलत काम कर रखे होते हैं तो सारे इनके पास आ जाते हैं, फिर ये तोड़ लेते हैं, फिर ये सरकार गिरा देते। 277 एमएलए खरीद चुके हैं। दिल्ली में अभी रेट 20 करोड़ का था, 20 करोड़ के हिसाब से खरीदा तो 277 एमएलए के लिए इन्होंने 5,500 करोड़ रुपए खर्च किए। और दिल्ली के लिए 800 करोड़ रख रहे हैं तो 6300 करोड़ रुपए ऑपरेशन लोटस में खर्च किए। ये पैसा कहां से आया, इसका मैं आज खुलासा करना चाहता हूं। ये जितनी जीएसटी, ये जितना महंगाई हो रही है, इतना जीएसटी लगा दिया इन लोगों ने, ये सारा पैसा कहां जा रहा है? ये सारा पैसा 2 चीजों में जा रहा है। एक अपने अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ करते हैं और दूसरे ये एमएलए खरीदते हैं। महाराष्ट्र की सरकार गिरानी थी तो छाछ पे जीएसटी लगा दी, दही पे जीएसटी लगा दी, शहद पे जीएसटी लगा दी, गेहूं पे जीएसटी लगा दी। अब ये कह रहे हैं झारखंड की सरकार गिरने वाली है। देख लेना, शर्तिया तौर पे मैं कह रहा हूं अगले 10 दिन के अंदर कहीं ना कहीं जीएसटी या पेट्रोल या डीजल के दाम ना बढ़ जाए तो। ये कहते हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कर रहे हैं। ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई एक आदमी के स्वार्थ की लड़ाई है, एक आदमी की सत्ता की हवस की लड़ाई है। कॉन्फिडेंस मोशन इस सदन के अंदर लाना चाहता हूं ताकि जनता के सामने ये साबित हो जाए कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली में आके ऑपरेशन कीचड़ बन गया।